नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र लोकतंत्र संविधान और नागरिक चेतना के आपके अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव हो तो आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। हम केवल उन विषयों तक अपने आप को सीमित रखते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं: लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना। इन विषयों पर आमतौर पर कम दर्शक आते हैं। जन सामान्य की रुचि इन विषयों में नहीं है। आप हमारे साथ हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र की इस यात्रा के बेहद गंभीर सहयात्री हैं। ऐसे में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें और चैनल को आगे ले जाने में हमारी मदद करें। आप हमें थैंक्स भेज सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारा सहयोग लगातार कर सकते हैं। आज का वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी पर एक छोटी सी टिप्पणी है। आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री एक तरफ संविधान की बात कहते हैं। इस बार जब वह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने संसद पहुंचे थे तो उन्होंने संविधान को माथे से लगाया था, लेकिन 12 वर्ष में पहली बार प्रधानमंत्री को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वह संघ के मुख्यालय गए। लगातार पहले इस बात का प्रचार किया गया कि वह संघ के मुख्यालय जाने वाले हैं। फिर आप देख सकते हैं कि अखबारों में किस तरह से बड़ी बड़ी खबरें छपी, आरएसएस का महिमा मंडन किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि संघ की राष्ट्रीय चेतना का विचार आज अमर संस्कृति का अक्षय वट बन गया है। प्रधानमंत्री लगातार संघ की तारीफ इसके पहले भी करते रहे हैं, लेकिन संघ के मुख्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री ने हेडगेवार गोलवलकर को नमन किया और उनके योगदान को रेखांकित किया। क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में गोलवलकर का, हेडगेवार का क्या योगदान है? क्या प्रधानमंत्री इस योगदान को रेखांकित कर पाए? नहीं। इस बारे में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है। आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में संघ एक बार भी यह बता पाने में सफल नहीं रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में उसकी भूमिका क्या रही है। आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था। वही सरदार पटेल जिनके बारे में संघ इस तरह से प्रचारित करता है कि मानो आरएसएस के संरक्षक हों, और उन्हीं को आगे कर देता है जब जब उस पर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगा था और आरएसएस पर जब प्रतिबंध हटाया गया तो आरएसएस ने क्या कहा था। आरएसएस ने कहा था कि वह अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों से हमेशा दूर रखेगा और एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेगा। 2014 के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के दूसरे बड़े नेता संविधान पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमले कर रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने खुलकर इस बात को कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा लाया गया है। उसके नेता लगातार इस बात को दोहराते रहे। तो प्रधानमंत्री जब नागपुर जाते हैं तो अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं उनकी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की। आपके स्क्रीन पर यह जो कवरेज आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें अखबारों में छपी हैं, हिंदी के अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में। लेकिन एक तस्वीर, एक खबर छुप सी गई। आपकी स्क्रीन पर यह अमर उजाला की खबर है जिसमें समावेशी भारत ही अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि मोदी कहते हुए देखे जा सकते हैं। आप देखिए लगभग 1.5 कॉलम में यह खबर प्रकाशित हुई है।
अमर उजाला ने इसको अलग से रेखांकित तो किया, लेकिन बाकी अखबारों में हम देख रहे हैं कि इस तरह का कवरेज नहीं है। प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय के साथ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि भी गए थे। वहां जाकर उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब जिनका बनाया संविधान हमें बराबरी का हक देता है। आज हिंदुस्तान की महिलाओं को खास तौर पर बाबा साहब अंबेडकर का ऋणी होना चाहिए। अगर यह संविधान नहीं होता, हिंदू कोड बिल नहीं लाया गया होता, तो महिलाओं को कभी वह अधिकार नहीं मिलते जिन्हें आप समता, बराबरी और समानता के नाम से जानते हैं। दलितों और अल्पसंख्यकों का जीवन सुधारने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने हर तरीके के त्याग किए, हमेशा वह लड़ते ही रहे। हमारे देश में दलितों की स्थिति किस तरह से थी, आप अच्छी तरह से इस बात से परिचित हैं, क्योंकि यह सब मनुस्मृति की देन थी। आरएसएस किस तरह के अखबारों का संचालन करता है, किस तरह की पत्रिकाओं का समर्थन करता है, आपके लिए जानना जरूरी है। संघ अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर निकालता है, हिंदी में पांचजन्य निकालता है, और गोरखपुर गीता प्रेस जो एक तरह से उसके सहयोगी की भूमिका ही निभाता है। अखंड ज्योति जैसी पत्रिकाएं हैं जो घर घर में जाती हैं। कल्याण के रूप में उसकी पत्रिका भारतीयों तक बड़ी संख्या में पहुंचती है, हिंदू परिवारों तक बड़ी संख्या में पहुंचती है। इन सभी में लगातार इस बात को रेखांकित किया जाता है कि महिलाओं का काम घर पर रहना है, महिलाओं का काम पुरुषों की तरह बाहर निकलकर दायित्व का निर्वाह करना नहीं है। आप दलितों और वंचितों की बात तो छोड़ ही दीजिए। मनुस्मृति की एक छोटी सी वानगी देखिए। आपकी स्क्रीन पर यह जो मनुस्मृति का एक पेज आ रहा है, आप इससे पढ़कर सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि ब्राह्मण को गाली देने पर क्षत्रिय पर 100 पण का और वैश्य पर 150 पणों का दंड लगाना चाहिए। शूद्र को तो प्राण दंड ही दे देना चाहिए। इसके विपरीत ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को गाली दिए जाने पर ब्राह्मण पर क्रमशः 50, 25 और 12 पणों का दंड लगाना चाहिए। यह एक छोटा सा उदाहरण है कि किस तरह से मनुस्मृति ब्राह्मणों का वर्चस्ववाद स्थापित करती है, क्षत्रियों को राजा के रूप में महिमा मंडित करती है, और दलितों और महिलाओं की स्थिति लगभग एक जैसी है। हिंदू सवर्ण परिवारों में महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं है। तो मनुस्मृति और संविधान एक दूसरे के शत्रु हैं, एक साथ नहीं रह सकते। क्या आपने कभी देखा है कि जहर और प्राण रक्षक दवा एक साथ किसी को दिया जा सकता है? जहर का काम जहर का काम है और प्राण रक्षक दवा का काम प्राण रक्षक दवा का है। हमारा संविधान हम सबका प्राण रक्षक है। मनुस्मृति एक जहर है जो दिमागों में इस तरह से भरा गया कि आज शताब्दियां बीत गईं और हम दलितों के प्रति अपने नजरिए से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हर जगह आज भी उनको अपमान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आरएसएस लगातार आरक्षण का विरोध करता है और भ्रामक बातें करता है। जैसे आपने देखा कि किस तरह से बीते दिनों नागपुर में हिंसा हुई, औरंगजेब की कब्र को मुद्दा बना लिया गया। जब तक हिंसा की आग भड़कती रही, आरएसएस मौन ही रहा। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो आरएसएस के प्रचारक यह कहते हुए देखे जा सकते हैं कि इस मुद्दे से हमें दूर रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब क्या है। इस तरह से
विरोधाभासी बातों को एक साथ लेकर आइए कि लोग हमेशा दुविधा में फंसे रहें कि आरएसएस तो ऐसा कहता है, आरएसएस तो वैसा कहता है। इस वक्त बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, सब के सब संघ के स्वयंसेवक हैं। इस पर भी हमारे वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री साफ साफ इस बात को दोहराते हैं कि उनको संघ का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। लेकिन इनमें से कोई नहीं कहता कि उनको संविधान को साथ लेकर चलना है और वह मनुस्मृति का खंडन करते हैं। इसलिए अपने नेताओं के प्रति सतर्क रहिए, उनके बयानों के प्रति सतर्क रहिए। समाज में इस बात का प्रचार कीजिए कि संविधान ही आपका प्राण रक्षक है। जैसे ही संविधान हटा, हम सब एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां सारे अधिकार केवल राजा को है। इसकी झलक आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की जाती है, किस तरह का वातावरण गोदी मीडिया ने बना दिया है। बार बार बताया जाता है कि प्रधानमंत्री आलोचना से परे हैं। क्या प्रधानमंत्री एक राजा है? मनुस्मृति का राजा आलोचना से परे होता था। उसकी निंदा नहीं की जा सकती थी और उसकी निंदा करने पर आपके प्राण भी लिए जा सकते थे। लेकिन लोकतंत्र है और लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा अगर संविधान ही नहीं बचेगा। मनुस्मृति के समर्थक लगातार संविधान पर हमला कर रहे हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि मनुस्मृति है क्या। आप में से बहुत से लोग जाने अनजाने मनुस्मृति का समर्थन करते हुए भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं है कि अगर मनुस्मृति लागू हो जाए तो उनकी अपनी बेटियों के अधिकार क्या होंगे, घर में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। दूसरे घर का तो छोड़ दीजिए, आपके अपने घर के लोगों पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया जाएगा। हम दलितों के जीवन की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि मनुस्मृति पर खुलकर बात हो और प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी साफ साफ बताएं कि वह मनुस्मृति से दूर हैं और संविधान को ही सर्वोच्च मानते हैं। प्रधानमंत्री को इस तरह के कार्यक्रमों से बचना चाहिए कि एक ही दिन में संघ के मुख्यालय जाकर हेडगेवार और गोलवरकर को प्रणाम करते हैं और उसी दिन अंबेडकर को जाकर श्रद्धांजलि देते हैं। इनमें से क्या सच्चा है, हम यह आप पर छोड़ते हैं। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, हमें थैंक्स भेजिए और हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।